आप कमेंट में बताइएगा ये दोनों चेहरा एक साथ रख के कि कितना % जो है वो मिलता है। 90%। आपका फेस हूबहू जो है वो एकदम मिलता हुआ बाबा साहब से लग रहा है। बस नमस्ते, मैं पल्लवी हूँ और अभी दिल्ली के जंतर मंतर पर हूँ। यहाँ पर कॉकरोच जनता पार्टी का अपना प्रोटेस्ट चल ही रहा है। इस प्रोटेस्ट में कई तरीके के सपोर्ट हैं। पहले आप देखेंगे तो एक तरफ पानी है, दूसरी तरफ नाश्ते खाने की व्यवस्था है और एक तरफ डॉक्टर साहब हैं जो इस गर्मी में जिन्हें चक्कर आ जाए या किसी तरीके की कोई परेशानी हो तो इलेक्ट्रॉल, ग्लूकोज सब कुछ रखा हुआ है। तो सबसे पहले सर आपका बहुत स्वागत है। आपका परिचय जानना चाहूँगी सर। मैं मुंबई से आया हूँ, डॉक्टर सुरेश गवई मेरा नाम है। मैं अखिल भारतीय मताधिकार समिति के माध्यम से देश में मतदाता को जागरूक करने का काम करता हूँ और आज मैं आक्रोश के आंदोलन में मैं उनको सपोर्ट देने को आया हूँ। आपका चेहरा देखते ही एकदम बाबा साहब की याद आ जाती है। तो देखो, आपका लुक अच्छा है, आपका दिमाग बाबा साहब के अंदर लगा हुआ है। बाबा साहब ने देश का संविधान लिखा है, कुदरत ने मुझे थोड़ा चेहरा दे दिया तो मैं उसका समाज की इतने लोग कहते हैं कि आप बाबा साहब मेरे को जहाँ भी मिलता हूँ। दिखाइए जरा चेहरा, एकदम जिस तरीके से कट्स हैं उसी तरीके से आपके भी ये सारे कट्स बने। तो लोग मुझे जहाँ भी मिलता हूँ, आंदोलन में मिलता हूँ, मेरे से फोटो लेते हैं, मेरे से फोटो बनवा के लेते हैं, मेरे फोटो लेते, सेल्फी लेते हैं। तो मैं बाबा साहब का एक छोटा सा अंग हूँ, एक तिनका पर काम करने की तैयारी। मैं बाबा साहब का भीम सैनिक हूँ और संविधान का मैं रक्षक हूँ। ये मैं बाबा साहब के संविधान की रक्षा के लिए मेरे घर छोड़ के समाज सेवा का काम करता हूँ। इसीलिए आज मैंने आपसे एक बात पूछी थी सुबह कि क्यों आ गए आप अपना घर परिवार छोड़ के, तो आपने कहा कि बाबा साहब ने अपने 4 बच्चे गंवा दिए तो मैं एक की कुर्बानी नहीं दे सकता। क्या मैं मेरे फैमिली के लिए बाबा साहब का तो कोई बाबा साहब काम नहीं कर सकता। बाबा साहब 4 बच्चे गंवाए, तो मैं आपके मेरे समाज के लिए, मेरे बाबा साहब के संविधान के रक्षा के लिए मैं क्या फैमिली से 10-15 दिन बाहर नहीं रह सकता हूँ। मेरी फैमिली बड़ी नहीं है, मेरे बाबा साहब संविधान बड़ा है, मेरा देश बड़ा है, मेरे देश का आत्मा बड़ा है और आज आत्मा रास्ते पे उतरा है बाबा साहब का। ये आत्मा बाबा साहब का, विचारधारा बाबा साहब के रास्ते पे उतरी है। कि बाबा साहब, शाहू फुले, अंबेडकर, बिरसा मुंडा, सर्वपल्ली ठाकुर, पांडे जी, उस्मान उद्दा, सुखदेव, भरत सिंह, ये सब के ये उनकी आत्मा इनके घूम रही है। वो देश की आज़ादी के लिए इन्होंने लड़े थे और आज़ाद उन्होंने काले अंग्रेज गए, गोरे अंग्रेज गए, काले अंग्रेज आए और काले अंग्रेजों को यहाँ के लोगों को गुलाम बना दिया। ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसको आप कैसे देखते हैं? ये प्रोटेस्ट थोड़ा लेट हो गया, इसको 10 साल 5 साल पहले होना चाहिए था। जब देश के ऊपर अत्याचार बढ़ा, करनी और कतनी में कम है बीजेपी के। बीजेपी बोलती कुछ है, करती कुछ है। संविधान चूमते मोदी जी और उल्टा संविधान के विरोध में काम करते। एक पन्ना बाबा साहब के संविधान का वो कम करना चाहते हैं और वो मनुस्मृति की तरफ जा रहे हैं। और ये इसका पहला उदाहरण है ये शिक्षा का भ्रष्टाचार। जब शिक्षा बाबा साहब ने कहा था जो बाबा साहब पढ़ेगा और शेरनी शेर का दहाड़ेगा, तो इन्होंने क्या, जो पढ़ने वाले बच्चों के पैर ही तोड़ दिए। जो शिक्षा का दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा। जो भी, मैं थोड़ा बूढ़ा भी हो गया हूँ, लेकिन जो शिक्षा का दूध पिएगा वो शेर की तरह दहाड़ेगा, बाबा साहब ने कहा था। और बाबा चाचा ने ये भी कहा था, अब मेरा संविधान इतना अच्छा है और मैं अच्छे लोगों को हाथ में दूंगा तो वो गोल्डन है देश के लिए। और अगर मैं बुरे लोग के हाथ में संविधान जाएगा, पंजीपुतियों के हाथ में यानी पैसे वालों के हाथ में, यानी अडानी अंबानी के हाथ में संविधान जाएगा, तो मेरा संविधान देशवासियों को गुलाम भी बना सकता है। आपके घर वाले रोकते नहीं हैं? मेरे घर वाले, देखिए, क्रांतिकारी होना अच्छी बात है, हमें भगत सिंह भी चाहिए, लेकिन पड़ोसी के घर में। तो आपके घर वाले रोकते नहीं है कि क्या ये झोला वोला उठा के चले आते हैं? मेरे घर वाले बोलते कि आप हमारे लिए टाइम क्यों देते नहीं है, हमें इतने घुमाते क्यों नहीं, गोवा यूपी बिहार। बोला बेटा, मेरे समाज के अंदर इतनी आज भी खाई है, आज मेरे समाज में इतनी खाई है, मेरा समाज को खाने को नहीं मिल रहा है, मेरा समाज की बेरोजगारी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है। इसलिए बोला मेरा कर्तव्य बनता, मैं बाबा साहब का नमक खाया हूँ, देश का नमक खाया हूँ, तो देशवासियों के लिए और बाबा साहब के लिए मैं अपना घर 10-15 दिन नहीं छोड़ सकता हूँ। मैं आपको घुमा नहीं सकता हूँ। आपको घूमना है, आप घूमो, पढ़ो लिखो, आगे बढ़ो, लेकिन मैं समाज की इसमें पूरा दिन दूंगा, पूरा रात दूंगा। तो गवई जी, आपको इस तरीके का कॉम्प्लीमेंट मिला है कि आप बाबा साहब की तरह एकदम दिखते हैं? मुझे दिन में से जहाँ भी लोग जाता हूँ, मैं जो भी आंदोलन जाता हूँ, तो लोग मुझे पूछते हैं, मेरा फोटो लेते हैं, मेरी वीडियो बनाते हैं और वो मेरे को क्या मालूम कैसा ही रूप दिखता है। मैं तो साधारण एक किसान का लड़का हूँ, गांव में देहात के अंदर ज़मीन में पैदा हुआ लड़का हूँ, लेकिन वो क्या मालूम है अचानक ये सब रूप कैसा है मुझे मालूम नहीं। लेकिन मैं गरीब का बच्चा हूँ, मेरे पिताजी क्लास 4 थे, मैं आज डॉक्टर हूँ, वकील हूँ और मैं एक अच्छा गायक हूँ और मैं एक अच्छा समाज सेवी हूँ। तो
आपकी क्लिनिक वगैरह चलती है या आपने ये MBBS वगैरह कर रखी है, ये कैसे मतलब ये दवाइयाँ? क्लिनिक के अंदर मेरी ईमानदारी से लाखों हज़ारों पेशेंट बैठे रहते हैं। मेरे पास पेशेंट की कमी नहीं है कि मैंने पेशेंट की गद्दारी की नहीं, ना मैं समाज से गद्दारी कर सकता हूँ। मैं झूठ बोल के प्रैक्टिस नहीं करता हूँ। 2 रुपया लेता हूँ, 2 रुपये का 1.5 रुपये लूँगा, लेकिन 2-3 रुपये लूँगा नहीं। इसलिए मेरे पास पेशेंट की कमी नहीं है और सर्व समाज के पेशेंट आते हैं। मैं तो सब अभी सर आपके पास कौन कौन सी दवाइयाँ हैं? और अभी हम लोग यहाँ पर इसीलिए आए हैं। रुकना माँ जी, क्या हो गया है, यहाँ पर हम लोग जब आए थे ना तो यहाँ देख रहा था मैं, लोगों को उल्टी हो रही थी, किसको गर्मी की वजह से पसीना छूट रहा था, तो इसलिए मैंने फर्स्ट एड के लिए यहाँ पर एक डॉक्टर टीम रखा है। उसमें मैं भी एक डॉक्टर हूँ, मैं एक डेंटिस्ट हूँ और हमारी टीम यहाँ घूम रही है। अभी चक्कर आती है बच्ची को, तो यहाँ पर हमारे सब डॉक्टर टीम है। डॉक्टर दीगे बोल के हमारे साथ की टीम के इंचार्ज है, वो सब देख रहे हैं। हमें आप छोटी छोटी दवाई देते हैं, कोच खुजली, सर दर्द, थोड़ा दर्द वगैरह, थोड़ा उल्टी इलेक्ट्रोलाइट पाउडर देते हैं हम लोग। सबसे ज़्यादा क्या परेशानी लेके लोग आ रहे हैं? बस उल्टी हो रहा, चक्कर आ रहा है, गर्मी हो रही, तो हमने लोगों को बहुत इनो पिलाया, हमने लोगों को बहुत ORS पिलाया, हमने बहुत लोगों को इलेक्ट्रोलाइट पिलाया। यहाँ के लोग पानी में इलेक्ट्रोलाइट पी के अपना जीवन जी रहे हैं। तो शाम को थोड़ा ठंडा होने के बाद में उसका मांग कम हो जाती है, लेकिन हम सर की दवाई, पैर की दवाई, छोटा मोटा है दवाई दे रहे, डेटॉल वोटॉल हम लोग बैंडेज वगैरह कर लेते हैं। बड़ा कुछ कारगर होगा पेशेंट तो हम लोग डायरेक्ट पुलिस वालों को बोलते कि आप इनको हॉस्पिटल लेके जाओ। तो गवई जी, आपकी घर से बातचीत हो रही है? मेरे घर के लोग मुझे फ़ोन करने में डरते हैं, मैं चिल्लाऊंगा करके। मैं जब काम में रहता है तो ना पेशेंट का फ़ोन उठाता हूँ, ना घर के लोगों का फ़ोन उठाता हूँ। मैं मेरा एक लगन से काम करता हूँ, ना मुझे घर की चिंता आपने लगती कहा है। कि आपने पहली बार इस तरीके से एक बार कोट पहन लिया था तो लोगों ने सोशल मीडिया पे खूब ट्रोलिंग कर दी। देखो, सोशल मीडिया के अंदर सब प्रकार के लोग होते हैं, तो उसके अंदर कुछ फाकन मनुवादी व्यवस्था के भी लोग होते हैं। वो पहले से बाबा साहब के संविधान की विरोध करते हैं। कमेंट कर रहे हैं? वो बोलते नीला कबूतर है और ये देखो अभी नकली बाबा साहब बन के आया है, वैसा कमेंट करते हैं। मैं बोला मैं नकली बाबा साहब नहीं हूँ, मैं सुरेश गवई हूँ और मैं बाबा साहब के पद चिन्हों पे चल रहा हूँ। इसलिए मैं बाबा साहब के जो संवैधानिक काम, अधूरे काम है, उसे पूरा करने के लिए मैं जनता में जाता हूँ। रोज़ गरीब लोगों के पास जाता हूँ, अमीर लोगों के पास जाता हूँ और किसानों के पास जाता हूँ। जो भी आंदोलन के मुस्लिम समाज के आंदोलन में जाता हूँ, सभी आंदोलन में जाता हूँ और मैं कई 30-35 साल से यहाँ पर एक काम कर रहा हूँ। और उसके बाद में कई जाना आने के बाद में ये आंदोलन खड़ा हुआ तो मेरे दिल में तसल्ली आई कि मैंने जो काम शुरुआत किया था जय संविधान नारे से, जब अन्ना हज़ारे यहाँ पर आके बैठे थे तो उनके विरोध में, जन लोकपाल के विरोध में मैंने संविधान का नारा लगा के यहाँ पर आंदोलन चालू किया था। गवई जी, आप इस आंदोलन से कैसे जुड़ाव महसूस करते हैं? जब अभिजीत एयरपोर्ट से निकले थे संविधान की किताब लेकर, उससे जुड़ाव महसूस करते हैं या ये आंदोलन आप कैसे जुड़ाव महसूस करते हैं? क्योंकि ये आंदोलन देश के आने वाले बच्चों का भविष्य, शिक्षा का भविष्य है। ये आंदोलन देश के आने वाले का करप्शन का जाने के लिए भविष्य है। ये आंदोलन महंगाई के लिए रोकने के लिए भविष्य है। ये देशवासियों के, भारतीय लोगों के लिए 97% लोगों के लिए आंदोलन की जो न्यू रेशा है, भावना, इसके वजह से मैं जुड़ा हूँ कि देश का संविधान की आत्मा ये आंदोलन है। बहुत बढ़िया। लोकतंत्र में आंदोलन जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। और एक बार मैं चाहती हूँ ना, आप कमेंट में बताइएगा ये दोनों चेहरा एक साथ रख के कि कितना % जो है वो मिलता है। 90%। आपका फेस हूबहू जो है वो एकदम मिलता हुआ बाबा साहब से लग रहा है। बस क्योंकि ये कैमरे वगैरह से ये फ़ोटो एडिट होती है तो इसमें कलर वगैरह चेंज किया गया है, बाकी और सब कुछ एकदम हूबहू मिल रहा है। नहीं, वो मेरी बात कुदरत की देन हो सकता, बाबा साहब को दूसरा जन्म लेने का वक्त आया होगा, लेकिन बाबा साहब हम तो दूसरे जन्म को मानते ही नहीं है। लेकिन बाबा साहब के महाराष्ट्र के समाज से हम आए हैं तो हो सकता है बाबा साहब को पढ़ के, बचपन में गाना सुन के, उनके काम सुन के, उनकी तपस्या देख के। पैतृक दादी, ये हवा आ रहा होगा इसमें, आप उनके पैतृक गांव से आए हैं? नहीं, उनके गांव से नहीं, मैं महाराष्ट्र से। बाबा साहब महाराष्ट्र में बड़े हुए ना, तो मैं महाराष्ट्र में से आया हूँ। और बाबा साहब ने पहली क्रांति महाड़ में किया, बाद में दूसरी क्रांति बाबा साहब ने दिशा भूमि में किया। तो बाबा साहब की बहुत क्रांति है, नासिक वासिक में। तो हम बचपन में वो पढ़ते थे, फिर हमको लगाव आया कि हम भी बाबा साहब से काम करना चाहिए। इसलिए आज बाबा साहब का जो बचा कुचा काम हम लोग आगे ले जाने की कोशिश करते। तो बाबा साहब ने कहा था मैं आज भी जिंदा हूँ, लेकिन मेरा संविधान जिंदा रखने वाले लोग होना चाहिए। तो इसलिए मैंने संविधान जिंदा रखने के लिए संविधान रक्षक बना, तो संविधान सैनिक बना और लोगों को समझा तुम भी संविधान रक्षक बनो, संविधान के सैनिक बनो। और देश में जो भक्षक आए हैं भाजपा के रूप में, काली टोपी वाले के रूप में, ये भक्षक को देश से कैसे इन लोग इनके हाथ से सता जाएंगी, इसके ऊपर काम करो। आप
जब पहले दिन यहाँ पर आए थे तब आप किस किस तरीके की दवाइयाँ ले आए थे और अभी तक ये जो सब कुछ चल रहा है ये सब कुछ आपकी तरफ से है और आप कैसे इतना उठा पा रहे हैं? देखो, मैं जब पहले दिन आया था 2-4 दवाई थी। जब मैं सोचा कि मैं भी पैसा कमाता हूँ, मैं भी डॉक्टर हूँ, तो मैंने शुरुआत में 500 रुपये के ORS मंगाया, फिर बाद में 1100 का दवाई मंगाया। फिर मैंने यहाँ से लोगों को अपील किया, फिर लोगों ने मेरे को खुद होके आके यहाँ पर दवाई दे के जा रहे हैं। हमें ये दिल्ली NRC वाले, दिल्ली के डॉक्टर लोग, मेरे पास उनके सबके नंबर है, सबके नाम है, और कोई पैरामेडिकल में काम करने वाले लोग या खुद होके नंबर देके गोली देने की और दवाई देने की बात कर रहे हैं। तो आप ये इतना खर्चा कुछ नहीं है। शुरुआत 1-2 दिन अभी मैं आई तो एक आंटी जो है वो ओडोमॉस और ये सारी चीज़ें दे के जाई थी, तो लोग सपोर्ट कर रहे हैं। लोग सपोर्ट कर रहे हैं और लाके दे रहे हैं। और मेरे पास में ज़्यादा हो जाएगा तो मैं ये जो अपने साथ गुरुद्वारा वहाँ दे दूँगा मैं, हमारा अनशन खलास जाने के बाद। तो बात मान ली जाएगी गवई जी? मान ली जाएंगे, नहीं मानेंगे तो हम लोग आगे आंदोलन करेंगे। कल के बाद में अगर नहीं होता तो मैं आंदोलन करूंगा, मैं अनशन करूंगा। बाबा साहब के रूप वाला आदमी हो सकता, बाबा साहब को डरते तो है ही, लेकिन मुझे नकली बाबा साहब को डर गए तो क्या बुरी बात है? तो कर लूँगा आंदोलन, मर जाऊँगा देश के लिए तो क्या, लेकिन उठूँगा नहीं। तो आपकी फैमिली भी है ना गवई जी? तो वो जी लेंगी मजदूरी करके, मेहनत करके जी लेंगी वो। उनको भी दिमाग है, उनको भी हाथ पैर दिया है, मैं भी हाथ पैर है, उनको भी। तो आपके बच्चे हैं, सब जी लेंगे। जिसको कुत्ता, बैल, मांजर, जो प्राणी मात्रा जी रहे हैं ना, आप उनका पेट भर रहे हैं ना, तो मेरे बच्चे भी जी लेंगे। वक्त देखेगा, वक्त जो आएगा। लेकिन आज की वक्त की हालत ख़राब है, तो मुझे खड़ा रहना ज़रूरी है। तो ये डॉक्टर साहब हैं, सुबह से तमाम लोगों को जो है वो दवाइयाँ दे रहे हैं। और अभी थोड़ी देर पहले सिर चकरा जाने की एक समस्या मेरी भी थी कि सिर घूम रहा है गर्मी की वजह से। तो इसलिए मैं देशवासियों को यहाँ से कह रहा हूँ, हाँ, आप जय श्री राम बोलिए, हाँ। जय इनकलाब बोलिए, वंदे मातरम बोलिए, जय हिंद बाबा बोलिए। साहब जय श्री राम बोलने के लिए कह रहे हैं। क्यों नहीं बोलेंगे? बाबा साहब ने देश को अधिकार दिया है संविधान के माध्यम से। जय श्री राम बोलो, जय माता जी बोलो, जय वाहेगुरु बोलो, आप जय राधे बोलो, आप जय वाल्मीकि बोलो, आप जय ओबीसी समाज बोलो, आप जो जय कर सकते हैं। बाबा साहब के संविधान में वो प्रोविजन है। पर बाबा साहब तो जय भीम बोलने के लिए बोलेंगे। बाबा साहब को बोलने वाले हम जय भीम बोलते हैं, बाबा साहब की क्रांति देख के। ये जय भीम शब्द क्रांति का शब्द है।